तो दोस्तों, रेसलमेनिया 39 का नाइट वन हो चुका है और वो सब ही हुआ है जैसा हमने सोचा था और बहुत कुछ बदल गया। बहुत कुछ वैसा ही रहा, लेकिन जिसे कहते हैं नाइट वन में हॉलीवुड में बहुत भारी बदलाव आए हैं। इस बार ब्लड लाइन, जजमेंट डे से लेकर यहाँ पर सब कुछ जिसे कहते हैं आ गया। सब कुछ दांव पर लग गया। एक से एक कलाकार आए हैं, एक से एक सुपरस्टार आए हैं। मिज भी आया है, स्नूप डॉग भी आया है। अलग अलग तरह की बकचोदियाँ यहाँ पर हुई हैं। वो देखने को हमें मिला जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। मिज जो होस्ट थे उनकी लंका लगी। तो शुरुआत होती है यहाँ पर किसके, ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना के मैच से। और जॉन सीना जिसे कहते हैं वही अपने बचकानी हरकतें कर रहे थे, लेकिन जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी का जो मैच चलता है बड़ा ही अजीब किस्म का चलता है। इसमें कहते हैं ऑस्टिन थ्योरी टैप कहीं पर कर देते हैं, कहीं पर बच जाते हैं, कभी कभी रेफरी पड़ जाते हैं, तो कभी कहते हैं जॉन सीना पड़ जाते हैं। लेकिन जहाँ पर जैसे प्रेडिक्शन हमने लगाए थे वैसा ही होता है। बीच में एक बार क्या होता है, यहाँ पर रेफरी को लगती है चोट, ऑस्टिन थ्योरी कर देते हैं टैप, लेकिन रेफरी मरा होता है कहीं पर और जॉन सीना होश में ही नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद रेफरी के उठने से पहले लो ब्लो पड़ जाता है जॉन सीना को। फिर ऑस्टिन थ्योरी 8 डाउन मारते हैं और उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी जीत जाते हैं और सबका दिल टूट जाता है और जॉन सीना हार जाते हैं और स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन रहते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मैंस शोकेस मैच, जहां पर 4 टैग टीम आपस में टकराती हैं। और ये मैच भी बहुत जिसे कहते हैं शानदार लेवल का होता है। यहाँ पर भी एक कोई सेलिब्रिटी आए थे, कालू मामा। और फिर उसके बाद इस मैच में भी बहुत घपलेबाजी होती है। फिर कभी कोई पड़ता है, कभी कोई गिरता है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट था वो प्रिडिक्शंस के एकदम अपोजिट था, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वैसा यहाँ पर हो गया, वैसा देखने को मिल गया। कहीं कहीं पर तो बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। जो ऊपर से चार चार लोग पड़ रहे हैं, ब्राउन स्ट्रोमैन को कोई टक्कर मार दे रहा है, तो कहीं पर कोई गिर जा रहा है। मतलब यहाँ पर जिसे कहते हैं हम, पूरी तबाही हो गई थी। जैसे क्लास के सारे बच्चे आपस में लड़ जाते हैं वैसा हो गया। लेकिन चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मिस्टर प्रेसिडेंट को। लेकिन लास्ट में जीतते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट। और फिर अगला मैच आता है लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस का। लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस का ये मैच, इसमें लोगन पॉल उड़ के आता है और प्राइम की बोतल के साथ आता है। अंदर कौन है वो सुन के आपको बाद में मजा आएगा। और फिर एंट्री होती है सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस अजीब सा, पता नहीं, लेडीज टाइप कपड़े पहन के आते हैं, वही रणवीर सिंह टाइप। और उसके बाद इनका फिर मैच शुरू होता है। शुरुआत में तो बहुत मार खाते हैं भैया सेथ रॉलिंस, इतनी मार खाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपना मोमेंटम बढ़ाते हैं और लोगन पॉल की पिटाई करनी वो धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जाकर क्या होता है, लोगन पॉल के हाथ में जहाँ पर रॉड है टाइटेनियम की, वहीं पे वो हिट कर देते हैं। लोगन पॉल की हालत यहाँ से टाइप बुरी होनी शुरू हो जाती है। और फिर धीरे धीरे लोगन पॉल सब कुछ मार देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर एक मोमेंट ऐसा आता है कि KSI अपना मुंह दिखा देते हैं और सब डर जाते हैं। और उसके बाद वो सेथ रॉलिंस को लेटा देते हैं, कहाँ पर, टेबल में, अनाउंस टेबल पे। और लोगन पॉल ऊपर से कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सेथ रॉलिंस आगे ले आते हैं उनको। और उसके बाद आता है मज़ा। फिर उसके बाद ये यहाँ पर पेडिग्री भी मारते हैं, फ्रॉग स्प्लैश वो भी मारते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस अपना फिनिशिंग मूव मार देते हैं और यहाँ पर गेम ओवर हो जाता है लोगन पॉल का। इसीलिए मज़ा आ गया है। फिर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और उसके बाद मैच होता है ट्रिपल थ्रेट, नहीं ट्रिपल टैग टीम मैच, जिसमें कहते हैं बेकी लिंच और ये लीटा ट्रिस की टीम डैमेज कंट्रोल के साथ लड़ती हैं। मैच ये भी कुछ उतना शानदार तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक ही था। पता नहीं, मैं तो चाह रहा था कि इसकी एंडिंग कुछ ऐसी हो जिसमें कुछ, जिसे क्या धाकड़ हमें मजा आए, जिसमें कहते हैं ट्रिस टेरिस पलट जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैच नॉर्मली चल रहा होता है और वो कभी डैमेज कंट्रोल मार खा रहे हैं, कभी कहते हैं बेकी लिंच मार खा रही हैं, तो कभी बेकी लिंच पीट रही हैं, तो कभी कोई पीट रहा है। फिर लेकिन एंड आते आते जैसा हम सब लोग ने एक्सपेक्टेशंस लगाए थे, प्रिडिक्शन लगाए थे, वैसा ही होता है। सब लोग अपने फिनिशिंग मूव मार के इधर उधर पड़ जाते हैं। और क्योंकि हॉल ऑफ फेम है वो, उनको कहते हैं रेसलमेनिया में तो हराएंगे कैसे, ऊपर से चैम्पियन है वो, चैम्पियन को कैसे हरा सकते हैं। फिर उसके बाद जाकर यहाँ पर एंड में जिसे कहते हैं बैली को पड़ जाती है ऊपर से शॉट और जीत जाते हैं ट्रिस स्टेरस की टीम।
तो ये वाला मैच रहता है वोमेंस का। और फिर इसके बाद जाकर फिर सब्सक्राइब करें आप हमारा चैनल, और फिर उसके बाद हमें वो देखने को मिलता है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं रे मिस्टीरियो का मास्क पहनकर, और जेलर के जेल से निकले हुए लगते हैं ऐसा लगता है। और उसके बाद जाकर वो रे मिस्टीरियो की एंट्री होती है एडी गुरेरो की गाड़ी में स्नूप डॉग के साथ। और रे मिस्टीरियो लेकिन कुछ अलग से लग रहा है। मेरे को पहले तो शक हुआ कि भाई ये रे मिस्टीरियो के बदले कोई और तो नहीं आ गया, लेकिन रे मिस्टीरियो ही होगा, क्योंकि फिर उसके बाद आकर जब वो जिस तरह से खेल खेलते हैं लगता नहीं है कि वो पुराने वाले रे मिस्टीरियो थे हैं जो इतना इमोशनल थे अपने बेटे के लिए। लेकिन अब तो इनकी जम के धुलाई करते हैं, मतलब पूरा सबक सिखाते हैं, पूरी सबक सिखाते हैं। एक समय पर तो ऐसा भी आता है कि इनका बेटा नीचे उतर के बदतमीजी करता है, अपनी बहन के ऊपर ही पानी का गिलास फेंक देता है, जो लोगों को बहुत गुस्सा आता है वो देखकर। और फिर उसके बाद रे मिस्टीरियो को आता है गुस्सा, उनकी वाइफ को भी गुस्सा आता है, और वो बेल्ट से मारते हैं और उनकी वाइफ थप्पड़ मारती है डोमिनिक को, और उसके बाद जाकर सब खुश हो जाते हैं। ये बात हुई, लेकिन फिर एंट्री होती है जजमेंट डे के फिन बैलर की और डेमिन प्रिस्ट की, जो रे मिस्टीरियो को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर आ जाती है रे मिस्टीरियो को बजाने LWO की टीम, मैक्सिकन टीम, और फिर वहाँ पर जाके वो फ्रॉग स्प्लैश मारते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। चेन पकड़ते हैं बैड मनी की, फिर यहाँ पर एंट्री होती है, वो चेन छीन लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो से। और फिर उसके बाद जाकर रे मिस्टीरियो को बहुत अच्छा मौका मिलता है और वो अपना 619 और फ्रॉग स्प्लैश से गेम ओवर कर देते हैं। और फिर ये इनकी स्टोरी का मेरे को लगता है यहाँ पर डी एंड हो जाना चाहिए। बहुत पंगा हो गया इन दोनों के बीच, और फिर ये जीत जाते हैं और डोमिनिक साइड में कट लेते हैं। तो ये थी ये वाली कहानी। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले मैच की, जो बहुत इंटरेस्टिंग, और मैं तो इसको पूरे जितने भी मैच हुए सबसे बेस्ट मैच मेरे को पता नहीं इसमें आनंद आया तो था जो था चार्लेट फ्लेयर का और रिया रिप्ले का। कहीं ना कहीं इसको मेन इवेंट होना चाहिए था, मैं अभी भी यही मानता हूँ। और फिर इसमें क्या होता है भैया, चार्लेट फ्लेयर बहुत मार खाती हैं रिया रिप्ले से। रिया रिप्ले बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मेरे को पता नहीं चार्लेट फ्लेयर थोड़ी ढीली लगी, और यहाँ पर मेरे को एक और बात थोड़ी अटपटी लगी। ऑडियंस जो थी वो चार्लेट फ्लेयर को बू कर रही थी और रिया रिप्ले के समर्थन में चिल्ला रही थी, तो ये थोड़ा सा अजीब लगा हमें। और फिर उसके बाद रिया रिप्ले बहुत पटकती हैं, नीचे पटकती हैं, ऊपर पटकती हैं, चार्लेट फ्लेयर की हड्डियां बहुत टूटती हैं इसमें ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी चार्लेट फ्लेयर लड़ने के लिए पूरी कोशिश करती हैं, क्योंकि रिया रिप्ले अभी इस टाइम पे अपने बेस्ट फॉर्म में है, इनका हारना नामुमकिन था। लेकिन लास्ट में वो ऊपर से रिपटाइड मारती हैं, और एक टाइम पर तो ऐसा आता है कि ये कहते हैं चार्लेट फ्लेयर की नाक भी टूट गई होती है, उसकी गर्दन बिल्कुल ऐसे पटक गई होती है, लेकिन चार्लेट फ्लेयर फिर भी हार नहीं मानती हैं। और फिर रिया रिप्ले कहते हैं यहाँ पर उनको फिर कहते हैं अपना लॉक लगाती है, लेकिन चार्लेट फ्लेयर फिर भी गिव अप नहीं करती हैं। फिर उसके बाद चार्लेट फ्लेयर भी स्पेयर मारती हैं और रिया हार नहीं मानती हैं। लेकिन फिर चार्लेट फ्लेयर भी कहीं ना कहीं पर जिसे कहते हैं पूरी कोशिश करती हैं फिगर एट लगाने की, जो उतना अच्छे से लग नहीं पाता, और रिया रिप्ले रिंग पकड़ लेती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जाकर वो वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन रिया रिप्ले को मौका मिल जाता है और इस बार तो गदरी कर देती हैं, ऊपर से रिप्राइड मार देते हैं। इस बार तो मौका ही नहीं है जीतने का। फिर उसके बाद 1-2-3 हो जाता है और चार्लेट फ्लेयर का गेम ओवर हो जाता है, और यहाँ पर से रिया रिप्ले का एरा स्टार्ट हो जाता है। और ये WWE में बहुत बड़ा चेंज है वुमेंस डिवीज़न में देखना आने वाले समय में। ये बहुत डोमिनेट करेंगी, इनको हराना नामुमकिन होगा। तो ये थी ये वाली कहानी। लास्ट कहानी की तरफ आएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इस सेगमेंट की गोल्डन बेल्ट के साथ आते हैं भाई। स्नूप डॉग और मिस आपस में बातचीत चल रही होती है, दोनों एक दूसरे के वही बात करते हैं। फिर पैट मैक कैफ़े की एंट्री होती है, और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था वही होता है यहाँ पर। पैट मैक कैफ़े मिस को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, लेकिन मिस हमेशा की तरह वही नौटंकी करते हैं। लेकिन फिर स्नूप डॉग कहते हैं कि मैं ऑफिशियल कर दूंगा मैच, मैं गेस्ट हूँ, और फिर रेफरी को बुलाते हैं, मैच ऑफिशियल हो जाता है बाहर। फिर मिच को कोई और दूसरा भी बंदा पीटता है, फिर मिच ऊपर को फेंके जाते हैं, और ये मैच ज़्यादा चलता नहीं है यहाँ पर, थोड़ी ही देर में 1-2-3 हो जाता है। और पता नहीं अब ये ऐसे ही रखा होगा मैच हंसी मजाक के लिए, मेरे को तो लगता है। फिर क्योंकि मिस ऊपर से होस्ट थे तो ये था, तो चैनल को सब्सक्राइब का अवश्य करें। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्टोरी जो हमारी है ब्लड लाइन की, जिसके कारण पूरा रेसलमेनिया चला। तो हमें भी जहाँ तक जैसा हमने प्रेडिक्शन लगाए थे वैसा ही यहाँ पर हुआ है।
सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का मैच था ऊसोस के साथ। ऊसोस जो रेसलिंग के जिसे कहते हैं टैग टीम चैंपियन के गोट हैं, और ये मैच की स्टार्ट फास्ट होती है, स्टार्टिंग में ही सुपर किक और ये पंच वंच चलने शुरू हो जाते हैं, स्प्लैश फ्रॉग स्प्लैश शुरुआत से ही चलने शुरू हो जाते हैं, और दोनों ही बहुत ही फुर्ती के साथ टीमें लड़ रही होती हैं आपस में। कभी से कहीं पर कुछ भी हो रहा होता है, ऐसा समझ में आता है कि भैया कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या पता प्रिडिक्शंस हमारे गलत हो जाएं, कहीं ऐसा नहीं कि ऊसोस रिटेन कर रहे हैं। लेकिन फिर एक टाइम पर ऐसा आता है कि ऊसोस वास्तविक तौर पर डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, सैमी ज़ेन की हालत बुरी टाइट कर देते हैं, और कहते हैं सैमी ज़ेन को तो एक टाइम पर मरा अधमरा कर देते हैं हमेशा की तरह। लेकिन सैमी ज़ेन फिर उसी अधमरी हालत में लड़ने की कोशिश करते हैं और फिर सर्वाइव करते हैं। फिर आती है बारी केविन ओवेंस की, इनकी भी बुरी धुलाई होती है, टेबल के ऊपर इनको पावर बॉम्ब मार देते हैं ऊसोस। फिर उसके बाद आते हैं ऊपर, सैमी ज़ेन को 1D पड़ता है और लगता था कि गेम ओवर होगा, लेकिन सैमी ज़ेन हिला देता है यहाँ पर। और फिर उसके बाद जाकर भाई जो सीन होता है वो बहुत देखने लायक होता है, क्योंकि इसके बाद फाइट एकदम खतरनाक की हो जाती है। ऊसोस को समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, वो भी लगे रहते हैं फिर, लेकिन केविन ओवेंस आके अपना फिनिशिंग मूव मारते हैं स्टनर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। फिर जाकर वहाँ पर कहते हैं ये आपस में दोनों लड़ते हैं, और फिर ऊपर से दोनों कूदते हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। फिर लास्ट में मौका मिलता है सैमी ज़ेन जे ऊसो को, तीन लगातार बिल्कुल तीन तीन लगातार अपनी फिनिशिंग हलवा किक मारते हैं, और जिमी ऊसो का स्टनर पड़ता है, और 1 2 3 के बाद यहाँ पर इतिहास बदल दिया जाता है, और ब्लड लाइन का शायद इसको दी एंड कहेंगे। तो ये थी यहाँ की कहानी। मिलते हैं डे नाइट 2 पे, और नाइट 2 का रिज़ल्ट हम आपको बताएंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें मिस्टर प्रेसिडेंट को, ताकि हमारे पास भी कोई बेल्ट आए यार। थैंक यू।